ये बुढ़िया माताएं भी मुंह में पहन पहन करके अपना वो वाला, आप ही बैठना बड़ा कठिन काम, उसमें भी मेरे सामने बैठना, उसमें भी पूजा में बैठना, उसमें भी शिक्षा में, भाई बहुत तरह का। तो आज रहने दिया जाए। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता। आप सिद्ध हो गए, आप मेरी भावना जान गए। मैं चाह ही रहा था कि अल्लाह करे कि मौलवी बीमार हो जाए लेकिन जब देखा कोई नहीं आया तो मैंने धीरे धीरे स्नान किया। स्नान करके फिर आ गया तो देखा यहाँ तो पूरे कैमरे वाले ये वो सब मौजूद हैं। भगवान, ये पूरी दुनिया कैमरे वालों की हो गई। हम तो जानते नहीं थे कि भले आदमी क्या है ये सारा। एक हमारा कैमरा हमें किसी ने ला के दुबई से ला के दिया था, वो कब खो गया, कब किसी ने ले लिया। हमसे लोग पूछते थे महाराज वो कैमरा कहाँ चला गया। हमने कहा कि हमें तो ध्यान ही नहीं है। था क्या अपने पास कैमरा? बोले था ना, दुबई से किसी ने दिया था। तो हमने कहा फिर आ जाएगा कहोगे तो। लेकिन हमने तो वैसे, मेरा लैपटॉप हमारे जन्मदिन पर उमा ने दिया था, उस समय का सबसे महंगा लैपटॉप था। अभी किसके पास है यदि हमसे आप पूछेंगे तो हम दूसरे से पूछेंगे वो लैपटॉप किसके पास है। हमें लोगों ने कहा सीख लीजिए। हमने कहा जो हम सीखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और रोज़ सीखते हैं। लेकिन अब हम सारा लैपटॉप भी हम ही सीख लें। अब विलियम जिसने लैपटॉप का आविष्कार किया, वो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका एक अक्षर उसको नहीं पता है। वो जानता है क्या ईश्वर की कैसे कृपा होती है? उसका जीवन धन्य होगा क्या? अरे दुनिया का बड़ा धनवान आदमी हो सकता है। वो कौन था? विलियम गेट्स था जो किया था ये। हाँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी था, ट्रस्ट बना दिया, सब बातें ठीक है, लेकिन वो जाएगा तो नरक ही, क्योंकि उसका खान पान सात्विक जीवन नहीं है, गुरु का कोई मतलब नहीं है, ईश्वर की कृपा का कोई भान, दिव्य जीवन का कोई भान नहीं। आदमी को पता ही नहीं कि दिव्य जीवन भी होता है, भगवान जैसा भी, क्या भगवान संबंध क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये सारा मामला जोरदार है। आइए आप सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए कि आज आपने पूरा दिन लगा दिया, महादेव जी को मनाया, क्या बात है। सुबह में सारा इसी तरह से आपको लाभ मिलता रहे। और अब मुझे विश्वास हो रहा है कि ज़रूर आपको जीवन मिलेगा। हाँ, ज़रूर मिलेगा। अब की बात तो गोल कर ही देना है। क्या कहा तुलसीदास जी ने? अबलो न सानी अबना न सही हो, सारे जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो गए। अरे भगवान, अब की बार कृपा कर दो कि अब की बात तो मैं आपके पास आ ही जाऊँ। तो इसी मंगल कामना से करते हुए वाणी को विश्राम, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।